स्वर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वह मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़ता था और अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? दम घुटता है मेरा। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ करता हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता है, और मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। अच्छा तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी भी सफाई कर लो, इस कुटिया में बदबू ही आती रहती है। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया। उसे दिन मौसम बहुत ही सुहाना था, परंतु मछुआरे को एक भी मछली न मिली। लगता है कि आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, एक भी मछली ना मिली। तभी मछुआरा के मछली पकड़ने वाली छड़ी पर कुछ एहसास हुआ। मछुआरा जोर से खींचना है तो उसके कांटे में एक प्यारी सी मछली रहती है। मछुआरा बहुत हैरान रह जाता है। वह मछली सुंदर और चमकीली रहती है। अरे वह कितनी प्यारी मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतने भारी कैसे हूँ? तुम यही सोच रहे हो ना? अरे तुम तो बात भी करते हो। क्योंकि मैं आम मछली नहीं हूँ, इस वजह से मैं काफ़ी भारी और चमकीली हूँ। मैं तो तुम्हारे बारे में भी जानती हूँ। मछुआरा हैरान होकर देखते ही रह जाता है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बहुत उत्सुकता थी। ये क्या आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैं आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया था वह एक जादुई राजकुमारी है। क्या तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसके जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास कोई चारा नहीं था। उसे जादुई मछली के पास ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है, उसे महल चाहिए। क्या तुम घर वापस जाओ उसे, वह हम मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर जाता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी होती है। अब तुम खुश हो, हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को यह बंगला भी छोटा लगने लग जाता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय। अब मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। अब मुझे महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और यह मांग बताओ। क्या अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा यह घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। उसे जादुई मछली के पास ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। उसे एक महल चाहिए, उसे रानी बना है। ठीक है, वापस जाओ उसे, वह मिल चुका है। मछुआरा वहां से निकल पड़ता है और निकलते ही अपने घर पहुंचता है। वह देखता है उस बंगले की जगह महल बन चुका है। महल के दरवाजे काफी बड़ी थी। वह अंदर जाकर देखता है एक बड़े से सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। उसके सर पर रानी जैसा तक भी था। अब तुम खुश तो हो ना? अब तुम एक रानी हो, बढ़िया है। मैं खुश नहीं हूँ, मुझे रानी नहीं सम्राज्ञी बनना है। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर यह संभव नहीं है। वह मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बन सकती। बेचारा मछुआरा कुछ न कर पाता है और तालाब की ओर चल पड़ता है। जादू की मछली, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। जादू की मछली, मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। उसे रानी नहीं सम्राज्ञी बना है। तुम वापस जाओ, उसे वह मिल चुका होगा। जैसे ही वह वापस पहुंचा, उसने देखा महल अब सोने का हो चुका था। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी।
उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। अब तुम एक सम्राज्ञी बन गई हो। क्या आप तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि उसकी पत्नी और कुछ ना मांग ले। उसकी पत्नी और यह सोच रही थी कि उसे किस बात से और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन बीत जाते हैं। मछुआरा की पत्नी सोई भी नहीं थी। वह दिन रात यही सोचते रहती थी कि उसे और किस बात से खुशी मिलेगी। तभी सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाती है। तभी सवेरा हो जाता है। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह अपने पति को उठती है और बोलती है, उठो, उठ जाओ। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। तुम जाओ और मेरी मांग पूरा करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। बेचारा मछुआरा करता भी तो क्या, उसको अपनी पत्नी की बात सुननी और वह तालाब की ओर चल पड़ा। जादू की मछली, मेरी बात सुनो। तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। उसे सम्राज्ञी नहीं सर्व शक्तिमान बनना है। तुम वापस जाओ, उसे वह मिल चुका है। जैसे वह महल की तरफ पहुंचता है, वहां कोई नहीं रहता है। मछुआरा हर तरफ अपनी पत्नी को ढूंढता है, परंतु वह कहीं नहीं मिलती है। ये क्या प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ हो? कहाँ चली गई ये? सब जगह ढूंढने के बावजूद भी उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तब वह फिर तालाब की ओर जाता है। जादुई मछली, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ जादुई मछली। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वह अदृश्य है। सर्वशक्तिमान को कोई भी नहीं देख सकता। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरी पत्नी की सारी विश पूरी की है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया तुम मेरी वरदान पूरी करो। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वह सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान रह जाता है। उसे अपनी पहली वाली कुटिया दिखाई पड़ती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी उसका हंसते हंसते इंतजार करते रहती है। अपने पति को देखते ही वह पास आती है और उससे माफी मांगती है। उसकी पत्नी को समझ आ चुका रहता है, धन और दौलत हमेशा खुशी नहीं देते हैं। अपनी छोटी सी कुटिया में दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।